क्या आपको कभी किसी ने ऑनलाइन अरेस्ट किया है? ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में तो हम हर रोज सुनते हैं, मगर ये ऑनलाइन अरेस्ट क्या है? हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। फरीदाबाद हरियाणा में अभी रिसेंटली एक बहुत अजीब और हैरान कर देने वाला साइबर फ्रॉड का केस सामने आया है। इन साइबर क्रिमिनल्स ने ना सिर्फ विक्टिम से 2.5 लाख रुपए चुराए, बल्कि उन्हें ऑनलाइन अरेस्ट भी कर लिया फॉर 17 डेज। अनन्या मंगला, जो कि फरीदाबाद में रहने वाली एक 23 साल की लड़की हैं, उन्हें अक्टूबर की शाम कॉल आया। कॉलर ने खुद को एक कस्टम ऑफिसर बताया और अनन्या से ये कहा कि उनके नाम का एक कोरियर जिसमें 16 पासपोर्ट्स और 67 एटीएम कार्ड्स हैं, जब्त कर लिया गया है। अनन्या ने जब ये बात सुनी तो उस कॉलर को ये बताया कि उनका इस कोरियर से कोई भी लेना देना नहीं है। इस बात पे द कॉलर टोल्ड हर कि ये मामला बहुत सीरियस है और उन्हें ये कंप्लेंट लखनऊ पुलिस में दर्ज करवानी पड़ेगी। उसके कुछ सेकंड्स बाद ही उस कॉलर ने दूसरे लाइन पे वो कॉल ट्रांसफर कर दिया और अनन्या से ये कहा कि उन्हें एक एफआईआर रजिस्टर करवानी पड़ेगी, जिसके लिए उनका लखनऊ आना कंपलसरी है। ये सुनने के बाद अनन्या ने कॉलर को ये बताया कि वो फरीदाबाद में रहती हैं, जिसकी वजह से वो लखनऊ नहीं आ सकती। बहुत चालाकी से इस सिचुएशन को टैकल करते हुए द कॉलर सेड कि कोई बात नहीं, अगर आप लखनऊ नहीं आ सकती तो आप डिजिटली भी एक एफआईआर लॉन्च कर सकती हैं। अपनी सेफ्टी और जेल ना होने के डर से अनन्या ने इमीडिएटली इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया और फ्रॉडस्टर को अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आधार कार्ड नंबर भी रिवील कर दिया। एज इफ इलीगल कोरियर का केस wasn't enough, इन फ्रॉडस्टर्स ने अनन्या को आधार कार्ड नंबर देने के बाद ये बताया कि उनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस चल रहा है और इससे बचने के लिए उन्हें 3.8 करोड़ रुपए देने होंगे फॉर हर बेल। अनन्या इस बात को सुनकर घबरा गई और फ्रॉडस्टर्स के आगे गिड़गिड़ाने लगी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए फ्रॉडस्टर्स ने उन्हें ये दिलासा दिया कि वो पूरे अमाउंट को धीरे धीरे करके भी भर सकती हैं, मगर तब तक उन्हें डिजिटली अरेस्ट किया जाएगा। फ्रॉडस्टर्स की पोल ना खुले, इसलिए उन्होंने अनन्या से एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेमो भी साइन करवाया, जिसमें ये लिखा था कि वो पूरे वक्त स्काइप पे कॉलर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगी और इस केस के बारे में वो किसी से भी डिस्कशन नहीं कर सकती हैं, चाहे वो उनके माँ बाप ही क्यों ना हो। जेल और इन फ्रॉड पुलिस ऑफिसर्स के डर से अनन्या ने ये मेमो साइन कर लिया और हॉस्टल फीस के नाम पे अपने माँ बाप से 2 लाख रुपए उधार ले लिए। यही नहीं, अनन्या ने अपने दोस्तों से 15 हजार रुपए उधार लेके टोटल 2.5 लाख रुपीस फ्रॉडस्टर्स के बताए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद से उनका 17 दिन का अरेस्ट शुरू हुआ। वो जहां भी जाती थी, कॉल पे अपने फ्रॉडस्टर्स के साथ कनेक्टेड रहती थी। उनके कॉलर्स उन्हें लगातार मॉनिटर कर रहे थे, यहाँ तक कि एक रूम से दूसरे रूम तक जाने की परमिशन भी अनन्या को इन फ्रॉडस्टर्स से लेनी पड़ रही थी। एक दिन जब अनन्या वॉशरूम में नहा रही थी तो उनका लैपटॉप इन फ्रॉडस्टर्स से कनेक्टेड था। जब बहुत देर तक फ्रॉडस्टर्स को अनन्या की आवाज नहीं आई तो वो जोर जोर से उनका नाम पुकारने लगे। ये आवाज घर में काम करने वाली दीदी ने सुन ली और अनन्या को आवाज लगाते हुए ये इन्फॉर्म किया कि दीदी, आपको लैपटॉप पे कोई पुकार रहा है। जब अनन्या वॉशरूम से वापस आई तो उन्हें एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उनकी जमानत हो चुकी है और अब वो आजाद है। ये एक्शन फ्रॉडस्टर्स ने किसी तीसरे की आवाज आने पे लिया। बेवकूफ कहिए या मासूम, अनन्या ने इस बात पे बहुत खुशी जाहिर की और फाइनली उन्होंने पूरी बात जाके अपने भाई को बताई। जब उनके भाई ने ये कहानी सुनी तो वो हैरान रह गए और बाकी परिवार वालों को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। इस वक्त इस फ्रॉड का केस फरीदाबाद पुलिस में दर्ज किया गया है और इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जेल जाने और पुलिस से रिलेटेड मामलों को लेकर अक्सर लोग डर जाते हैं, जो उन्हें ऐसे फ्रॉड्स और स्कैम का शिकार बना देते हैं। देखिए, मेरा काम था आपको अलर्ट करना। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा कॉल आए तो घबराएं नहीं और सीधा पुलिस में रिपोर्ट करें और अपने पेरेंट्स को तो जरूर इन्फॉर्म करें। ऐसे ही अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब टू अनकट।